हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल डू द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर भोली। और अभी तक का जो हमने पार्ट किया है जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने जो है वो रीड किया था कि जो भोली है उसके पेरेंट्स जो है वो बातें करते हैं उसकी शादी के अबाउट। और जो बिशंबर है जो दूल्हा है वो उसकी जो भोली है उसके फादर की एज का है, लेकिन फिर भी उसकी जो मदर है वो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कहते हैं कि वो भोली जो है वो तो एक गूंगी गाय की तरह है, डम काव है वो, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और ये तो उसके लिए एक लक की बात है कि एक तो वो हमारे गांव से नहीं है, दूसरा उसके जो पॉक मार्क्स हैं उनको वो मतलब उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। तो वो ऑस्पिशियस जो है डे वो आता है, बिशंबर अपने रिलेटिव्स के साथ सब कुछ जो है इतने शान और शौकत के साथ आता है। तो जो रामलाल है वो बहुत खुश होता है कि उसको यकीन नहीं था कि उसका जो फोर्थ डॉटर है उसकी जो शादी है वो इतनी अच्छे तरीके से होगी। और उसकी जो जितनी भी बहनें आई होती हैं तो वो उसकी जो लक है उससे ईर्ष्या करते हैं। तो आगे का जो पार्ट है दैट वी विल स्टार्ट नाउ। ओके। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वो auspicious means जो शुभ, ठीक है, शुभ जब क्षण आता है तो जो प्रीस्ट है जो पुजारी है वो कहता है कि दुल्हन को लाओ। ब्राइड होती दुल्हन। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. तो भोली किस में लिपटी हुई थी? क्लेड होता है लिपटा हुआ ना, किस में? जो रेड कलर के सिल्क के जो ब्राइडल जो ड्रेस होती है उसने वो पहनी हुई थी, ठीक है। तो और वो कहाँ लेके आई जाती है? वो जो सेक्रेड पवित्र जो आग है, जैसे जो फेरे नहीं होते हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में, ठीक है, तो वो क्या है वहाँ पे जो है लेके आई जाती है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। क्या कहते हैं? जो बिशंबरनाथ का एक जो फ्रेंड है वो उसको उकसाता है कि जो ब्राइड है उसको जो है माला डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। और जो दूल्हा है वो येलो मैरीगोल्ड्स की जो माला है वो उठाता है। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और एक औरत जो है वो जो पर्दा कर रखा था, वेल होते घूंघट, ठीक है, तो जो घूंघट होता है जो दुल्हन होती है उसके फेस पे, दुल्हन कौन थी? भोली, ठीक है। तो भोली का जो घूंघट कर रखा था उसको पीछे की तरफ खींच देती है। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। और बिशंबर जो है जल्दी से उसको देख लेता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड। और जो है गार्लैंड बिल्कुल वहीं के वहीं ठहर जाती है, रुक जाती है, ठीक है। पोज होते रुक जाना, ठहर जाना, उसके हाथों में ठहर जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और जो दुल्हन है वो धीरे से अपना जो पल्लू है, जो घूंघट है, वो अपने जो है चेहरे से नीचे खींच लेती है। हैव यू सीन हर? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। क्या आपने उसको देखा? बिशंबर ने अपने जो फ्रेंड उससे जो है बगल में जो उसका फ्रेंड खड़ा था उससे पूछा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके जो फेस है उस पर पोक मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो क्या कहता है? तो क्या हुआ, आप भी तो जवान नहीं हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। कहते हैं कि हाँ हो सकता है अभी मैं क्योंकि मैं यंग नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को उससे शादी करनी है तो उसके फादर को मुझे 5000 रुपीज़ एज अ डॉवरी इसको देने होंगे, ठीक है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज तुर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज़। और रामलाल जो है वो जाता है और उसके कदमों में अपनी जो पगड़ी है वो रख देता है। अपना सम्मान, क्योंकि पगड़ी को हम किससे रिलेट करते हैं? अपने सम्मान से रिलेट करते हैं। तो अपना जो सम्मान है, अपने जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको भी उसके कदमों में रख देता है। किसके कदमों में? बिशंबर के कदमों में रखता है। और कहता है कि मेरी इतनी बेइज्जती मत करिए, सिर्फ आप जो है 5000 की जगह 2000 ले लीजिए। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नहीं 5000, नहीं तो हम जाते हैं, अपनी जो बेटी है उसको रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। कहता है कि वो बहुत जो है रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा सा तो सोचिए विचारिए कि भाई मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। तो वो जो है उससे बहुत याचना करता है, ठीक है,
कि अगर आप वापस चले जाते हो तो मैं अपना जो है फेस पूरे गांव में किसी को नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत एक इंसल्टिंग फील किया जाता था पहले कि भाई अगर बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी की जो बारात है वो अपने दरवाजे से वापस लौट गई, तो एक बाप के लिए, एक पिता के लिए ये जो है बहुत शर्म की बात होती है। ठीक है, तो वो इसी को कहता है कि अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो भाई मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विद 5000, तो कहता है कि ठीक है फिर 5000 लेके आओ। ठीक है, टीयर्स स्ट्रीम डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। और उसकी जो फेस है, उसका जो चेहरा है, उस पर आंसू लुढ़कने लगते हैं। रामलाल जो है अंदर जाता है, अपनी जो अलमीरा है, अपनी जो सेफ है, जो तिजोरी है, उसको खोलता है और जो नोट्स हैं उनको गिनता, जो पैसे हैं उनको गिनता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो जो पैसों का जो बंडल है वो दूल्हे के कदमों में रख देता है। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile, और बिशंबर की जो लालची जो चेहरा है उस पर एक जो है जीत वाली स्माइल जो है वो फैल जाती है, आ जाती है। He had gambled and won, give me the garland, he announced. उसने एक जुआ खेला और वो जीत गया, और वो कहता है कि मुझे माला दो। Once again the veil was zipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर से उसका घूंघट जो है जो ब्राइड है उसके फेस से पीछे की तरफ सरकता है, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे की ओर नहीं झुकी हुई थी। She was looking up, वो ऊपर देख रही थी। Looking straight at her prospective husband, किसकी तरफ देख रही थी? बिल्कुल सामने अपने होने वाले पति की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना ही नफरत थी, सिर्फ क्या था? निंदा और तिरस्कार था। क्यों था? कि भाई एक तो वो अपनी बेटी दे रहा है, ठीक है, ऊपर से वो क्या कर रहा है कि भाई उनको प्रेशराइज कर रहा है कि पैसे दो। उनकी बेटी से भी ज़्यादा कीमत विशंबर की नज़रों में किसकी है? पैसे की है। ठीक है, वो अपनी बेटी दे रहे हैं, उस चीज़ का उसको कोई लेना देना नहीं, बस उसने एक जुआ खेला कि हाँ ठीक है अगर आपको शादी करनी है तो मुझे पैसे दो। तो एक घृणा जो है वो भोले के दिल में आती है, और वो उसको गुस्सा नहीं करती है, उससे नफरत नहीं करती है, सिर्फ उससे घृणा करती दिखाती है। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. लेकिन जो बिशंबर है जैसे ही अपना हाथ उठाता है और वो क्या करने के लिए, जो गार्लैंड है उसको, जो माला है उसको भोली के या जो दुल्हन होती है उसके गले में डालने के लिए, उससे पहले ही इससे पहले कि वो ऐसा कर सकता, मतलब क्या कर सकता कि वो जो वरमाला है वो दुल्हन के गले में डालता, उससे पहले ही भोली का जो हाथ है एकदम जो है बिजली की तरह उठा, और उसने जो गार्लैंड उससे जो थी उसको कहाँ फेंक दिया? उसके हाथों से लेके उस आग में फेंक दिया। She got up and threw away the veil. वो खड़ी हुई और उसने घूंघट भी दूर फेंक दिया। पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice. And her father, mother, sister, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और वो अपने पिता को एक लाउड वॉइस में कहती है पिताजी, और उसके जो पिता हैं, माता हैं, उसकी जो बहनें हैं, भाई हैं, उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, वो एकदम से अचंभित रह जाते हैं। स्टार्टल्ड होते हैं, आश्चर्यचकित रह जाना, सरप्राइज रह जाना, क्या सुन के कि वो जो है थोड़ा सा भी नहीं अकलाती, बिल्कुल क्लियर वॉइस में बोलती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना जो पैसा है वो वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्टक, रामलाल को एक जो है झटका लगता है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। कहते हैं कि जो गेस्ट आए हुए हैं वो आपस में फुसफुसाने लगते हैं, धीरे धीरे बातें करने लगते हैं कि कितना बेशर्मी वाला काम है, कितना गंदा काम है, कितना बेशर्मी वाला। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया कि भोली क्या तुम पागल हो?
यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी जो फैमिली है उसको उसकी बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, कहते कि अपनी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कहते कि आपकी इज्जत के लिए ही तो, भोली कहते हैं कि आपके लिए जो इज्जत है उसी के लिए तो मैंने जो है अपनी कंसेंट दी थी, अपनी सहमति दी थी इस लंगड़े आदमी से शादी करने की। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रेडी कंटेम्प्टेबल कवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसा इंसान जो कि इतना घटिया है, इतना लालची है और इतना जो घृणा का पात्र है, ठीक है, जो ऐसा नीच जिसको बोलते हैं तुच्छ या नीच या घृणित व्यक्ति है, इस कायर व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow, कितनी बेशरम लड़की है, हम सब ने तो सोचा था कि ये तो बिल्कुल जो है गूंगी गाय है जो किसी को हानि नहीं पहुंचाती है। भोली turned violently on the old woman, yes आंटी you are right, और भोली जो है बहुत गुस्से से उस ओल्ड वुमन की तरफ मुड़ती है और कहती है कि हाँ आंटी तुम बिल्कुल ठीक हो। You all thought I was a dumb driven cow, आप सब ने सोचा था कि मैं तो बिल्कुल जो है गूंगी गाय की तरह हूँ जिसको जहाँ चाहो वहाँ पे ले जाया जा सकता है। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature, और यही कारण था कि आप मेरे को क्या करना चाहते हो, ये जो हार्टलेस जो क्रिएचर कहते हैं, इसको एक ह्यूमन बीइंग भी नहीं काउंट कर रही है भोली, ठीक है, तो क्या कहते हैं हार्टलेस जो क्रिएचर है उसको मेरे को सौंप देना चाहते थे आप लोग। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? लेकिन अब ये जो गूंगी गाय है, ये जो हकलाने वाली मूर्ख लड़की जो है वो बोल रही है, क्या तुम इससे ज़्यादा कुछ और सुनना चाहती हो। बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, और बिशंबरनाथ जो ग्रोसर मीन्स जो बनिया था, ठीक है, वो चलने की तैयारी करता अपनी जो पार्टी है उसके साथ, जितने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लेके आया था उनके साथ। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song, और जो वो कंफ्यूज जो बैंड्समैन थे वो सोचते हैं कि शायद इस सेरेमनी का है जो वो अंत हो गया, तो एक क्लोजिंग जो सॉन्ग है वो उन्होंने बजाना स्टार्ट किया। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame, और रामलाल बिल्कुल वहीं पे जो है खड़ा रहता है, जैसे कि वो बिल्कुल वहीं पे जम गया था इस तरीके से, और उसका जो सिर है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, किसकी वजह से, दुख और शर्म के बोझ तले उसका जो सिर है वो झुक जाता है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि की जो लपटें थी वो धीरे धीरे बुझने लगती हैं। एवरीवन वाज गॉन, और हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल खड़ा हुआ और उसने भोली से कहा, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू, और उसको क्या कहता है कि बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारे बारे में क्या, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, सुलेखा यहाँ पे किसका नेम है, भोली का ही एक्चुअल नेम जो है वो सुलेखा है, क्योंकि वो बहुत सीधी थी इसीलिए उसको सुलेखा से क्या कहा जाने लगा, भोली कहा जाने लगा। तो यहाँ पे क्योंकि उसने बहुत एक ब्रेवरी वाला काम किया है, तो यहाँ पे जो राइटर है वो उसको सुलेखा से करा, भोली नहीं रह गई है, क्योंकि वो उसने बहुत अच्छा समझदारी वाला काम किया, तो उसको सुलेखा उसके नाम से ही, क्योंकि जो अच्छे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो ऐसा काम नहीं कर पाते, इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं जितना कि भोली दिखा पाई। तो जो भोली है, जो सुलेखा है, वो बहुत ही शांत और जो है एक दृढ़ आवाज़ में कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत करिए, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, कि जब आप बुज़ुर्ग हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम,
क्या ये सही नहीं है मैम? वो अपनी टीचर से पूछती है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। और जो टीचर है वो सबके साथ वहाँ पे एक कॉर्नर में खड़ी होकर जो पूरा ड्रामा हो रहा था उसको देख रही थी। येस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। कहते हैं कि हाँ भोली, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील when contemplating the completion of her masterpiece। तो क्या कहता है, उसकी जो चमकती हुई आंखों में एक जो सेटिस्फैक्शन की जो गहरा सेटिस्फैक्शन थी, उसकी जो चमक है, उसकी जो लाइट है वो बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी। जैसे कि एक आर्टिस्ट अपनी जो मास्टरपीस को कंप्लीट करने के बाद जैसा फील करता है, जो उसकी भावनाएं होती हैं, बिल्कुल सेम जो है वो भोली की जो टीचर है वो फील कर रही थी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आर्ट का जो मास्टरपीस है, उसके टीचर का मास्टरपीस कौन था? भोली। ठीक है, जो सुलेखा है वो उसके टीचर का मास्टरपीस था कि उसने ऐसी टीचिंग दी सुलेखा को, भोली को, कि वो एडवर्स सिचुएशंस में भी जो है राइट डिसीजन ले पाई। ठीक है, तो उसकी इस पावर को देखी तो जो उसके टीचर ने एक ऐसी लड़की के दिल में पैदा कर दी थी जिसको सब लोग जो है फूल समझते थे, ऐसा समझते थे कि ये कुछ ज़िंदगी में कर नहीं सकती है। तो जनसाधारण से अलग निकल के उसने कुछ ऐसा किया जो अच्छे की बस की बात नहीं है। तो टीचर अपने उस स्टूडेंट को देख के बहुत खुश होती है। If you have any kind of problem in any of the word and its meaning, then you can tell to me in the comment section. Thank you so much for watching the video.